यह एक बहुत ही विस्तृत और गंभीर विषय है। 10,000 शब्दों की मर्यादा एक पूरी लघु उपन्यास नोवेला के समान होती है। आपकी मूल कहानी के आधार पर मैं इस कथा को कलयुग की कसौटी, सत्य का संघर्ष शीर्षक के साथ 15 विस्तृत भागों में विस्तार दे रहा हूँ। प्रत्येक भाग में पात्रों की मनोदशा, परिवेश और संवादों को गहराई से उकेरा गया है। कलयुग की कसौटी, सत्य का संघर्ष। भाग 1, युग का संधिकाल और धरा का विलाप। द्वापर के अवसान के बाद जब भगवान कृष्ण अपनी लीला समेटकर गोलोक सिधार गए, तब पृथ्वी पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। धर्म, जो कभी 4 पैरों, तप, शौच, दया और सत्य पर खड़ा था, अब लड़खड़ाने लगा था। कलयुग ने अभी अभी अपनी दहलीज लांघी थी। पृथ्वी माता व्याकुल थीं। उन्होंने देखा कि अब मनुष्य की बुद्धि सूक्ष्म नहीं, स्वार्थी हो रही है। आकाशवाणी हुई, हे धरा, अब धैर्य ही एकमात्र संबल है। कलयुग में अधर्म का वेग तीव्र होगा, पर जो सत्य को थामे रखेगा वो प्रलय में भी सुरक्षित रहेगा। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एक ऐसे गांव की जहां समय थमा हुआ सा लगता था, पर परिवर्तन की बयार बहने लगी थी। भाग 2, रामदास माइनस सादगी का हिमालय। गांव का नाम था धर्मपुर, जो अब धीरे धीरे अपने नाम के विपरीत दिशा में जा रहा था। इसी गांव के छोर पर एक छोटी सी कुटिया थी रामदास की। रामदास के पास न धन था, न वैभव, पर उसके मुख पर एक ऐसी शांति थी जो किसी सम्राट के पास भी नहीं होती। वो मिट्टी से जुड़ा व्यक्ति था। उसके लिए सत्य केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उसकी सांसों की लय थी। वह रोज सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देता और प्रार्थना करता, प्रभु, मुझे केवल इतना देना कि मैं किसी का अहित न करूं और भूखा न सोऊं। लेकिन गांव के बदलते मिजाज ने उसे मूर्ख की संज्ञा दे दी थी। भाग 3, धनराज माइनस लोभ का महासागर। गांव के दूसरे छोर पर एक विशाल हवेली खड़ी थी, जो अहंकार का प्रतीक थी। यह हवेली थी धनराज की। धनराज का मानना था कि सत्य से पेट नहीं भरता, सोने की चमक से भरता है। उसने व्यापार के नाम पर छल का ऐसा जाल बुना था कि आधा गांव उसका कर्जदार था। धनराज कलयुग का साक्षात प्रतिनिधि था। वह कहता था, ईमानदारी कमजोरों का सहारा है। जिसके पास शक्ति है वही नियम बनाता है। उसने गांव के मंदिर की जमीन पर भी चुपके से कब्जा करना शुरू कर दिया था और लोग डर के मारे चुप थे। भाग 4, अधर्म के बीज और सामाजिक पतन। धीरे धीरे गांव की आबोहवा बदलने लगी। जो भाई कल तक एक दूसरे के लिए जान देते थे, आज वे एक बीता जमीन के लिए न्यायालयों के चक्कर काट रहे थे। धनराज ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उसने युवाओं को नशे और जुए की लत में झोंक दिया, ताकि वे उसकी गुलामी करें। रामदास ये सब देख रहा था। उसका हृदय कचोटता था। वो जब भी किसी को समझाने जाता, लोग उसका उपहास करते। लोग कहते, रामदास, अपनी फटी धोती देखो और धनराज की रेशमी पोशाक। तुम्हारा सत्य तुम्हें क्या दे रहा है। भाग 5, किसान का रुदन और अन्याय की पराकाष्ठा। एक दोपहर गांव का एक बूढ़ा किसान सुखिया रामदास की कुटिया पर आकर फूट फूट कर रोने लगा। धनराज ने छल से उसके अंगूठे का निशान एक कोरे कागज पर ले लिया था और अब उसकी पुश्तैनी जमीन हथियाली थी। रामदास सुखिया को लेकर धनराज की हवेली पहुंचा। वहां का दृश्य भव्य था, पर आत्मा शून्य थी। रामदास ने शांत स्वर में कहा, धनराज, ये धन तुम्हें सुख नहीं देगा, क्योंकि इसमें एक गरीब के आंसू मिले हैं। धनराज ठहाका मारकर हंसा। रामदास, इस युग में आंसुओं की कोई कीमत नहीं, केवल सिक्कों की खनक चलती है। निकल जाओ यहां से। भाग 6, प्रकृति का प्रकोप और कठिन परीक्षा। अधर्म जब अपनी सीमा लांघता है, तो प्रकृति भी अपना संतुलन खोने लगती है। उसी वर्ष भीषण अकाल पड़ा। गांव की नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। रामदास की भी थोड़ी बहुत जो फसल थी, वो जलकर राख हो गई। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। इधर रामदास का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। वैद्य ने महंगी दवाओं के पैसे मांगे। गांव वालों ने कटाक्ष किया, कहाँ गया तुम्हारा सत्य। जाओ, धनराज के पैर छुओ, शायद वो दया कर दे। रामदास ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, जिनमें ममता और विवशता थी, पर उसने सिर नहीं झुकाया। भाग 7, धनराज का अट्टहास और भीतर का खोखलापन। अकाल में भी धनराज ने अवसर खोज लिया। उसने अनाज का भंडारण कर लिया और उसे 10 गुनी कीमतों पर बेचने लगा। उसके पास धन का अंबार लग गया, पर एक रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे हवेली की दीवारों से सुखिया के रोने की आवाजें आ रही हैं। उसने मदिरा का सहारा लिया, पर मन की अशांति बढ़ती गई। उसे खबर मिली कि उसका सबसे बड़ा व्यापारिक जहाज समुद्र में डूब गया है और उसका इकलौता बेटा शहर में एक बड़े अपराध में फंस गया है। धनराज का साम्राज्य हिलने लगा था। भाग 8, कर्म का चक्र और प्रारब्ध। कहा जाता है कि कलयुग में कर्म का फल नकद मिलता है। धनराज के जीवन में आपदाओं की झड़ी लग गई।
उसके मुनीम ने उसकी आधी संपत्ति लेकर उसे धोखा दे दिया। जिस शरीर पर उसे गर्व था, उसे एक लाइलाज बीमारी ने घेर लिया। शरीर सड़ने लगा और दुर्गंध ऐसी कि उसके अपने नौकर भी पास आने से कतराने लगे। गांव के वही लोग जो उसकी चापलूसी करते थे, अब उसे शापित कहने लगे। धनराज बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपनी ही हवेली में अकेला हो गया। उसे याद आया रामदास का वो वाक्य, सत्य की परीक्षा होती है पर असत्य का अंत निश्चित है। भाग 9। रामदास का अटूट विश्वास। रामदास के घर में स्थिति और भी खराब थी। पुत्र की बीमारी बढ़ रही थी। एक रात रामदास ने ईश्वर से कहा, प्रभु, यदि मेरा मार्ग सही है तो मुझे शक्ति दो, यदि मैं गलत हूं तो मुझे नष्ट कर दो। अगली सुबह एक राहगीर उसकी कुटिया पर रुका। उसने रामदास की सेवा और ईमानदारी की कहानियां सुनी थीं। उसने निस्वार्थ भाव से कुछ जड़ी बूटियां दी और रामदास के बेटे के इलाज में मदद की। रामदास को समझ आया कि जब सब रास्ते बंद होते हैं तो सत्य का मार्ग खुद ईश्वर खोलते हैं। भाग 10। विवशता और पश्चाताप की अग्नि। बीमार और बेबस धनराज ने एक रात सपने में देखा कि वो एक अंधेरी खाई में गिर रहा है। उसे बचाने वाला कोई नहीं था। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो जमीन पर पड़ा है और उसे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। उसने अपने अहंकार को त्यागा और रेंगते हुए हवेली के बाहर निकला। वो रामदास के पास पहुंचना चाहता था। उसे लगा कि केवल वही व्यक्ति है जो उसे इस नर्क से निकाल सकता है। भाग 11। क्षमा माइनस सबसे बड़ा धर्म। जब धनराज रामदास की कुटिया के बाहर पहुंचा तो उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। वो रोते हुए रामदास के पैरों में गिर पड़ा। मुझे बचा लो रामदास, मेरा धन, मेरा वैभव सब मिट्टी हो गया। मुझे शांति चाहिए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। वे चाहते थे कि रामदास उसे दुत्कार दे, पर रामदास ने उसे उठाकर गले लगाया। उसने कहा, धनराज, जिस क्षण तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुम्हारी मुक्ति शुरू हो गई। रामदास ने अपनी बची कुची दवाइयां और भोजन उस व्यक्ति के साथ साझा किया जिसने उसे सबसे ज्यादा कष्ट दिया था। भाग 12। गांव का नवनिर्माण। धनराज के हृदय परिवर्तन ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। उसने ठीक होने के बाद अपनी सारी संपत्ति गांव के कल्याण के लिए दान कर दी। सुखिया को उसकी जमीन वापस मिली, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और गांव में एक पाठशाला खुली जहां बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार सिखाए जाने लगे। अब गांव में होड़ अमीर बनने की नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने की थी। कलयुग का प्रभाव अभी भी था, पर उस गांव के चारों ओर रामदास के सत्यों का एक सुरक्षा कवच बन गया था। भाग 13। कलयुग का रहस्य उद्घाटन। एक शाम गांव के बुजुर्गों ने रामदास से पूछा, रामदास, कलयुग को तो अंधकार का युग कहा गया है, फिर यहाँ प्रकाश कैसे आया? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, कलयुग बुरा नहीं है, ये तो एक छन्नी फिल्टर की तरह है। यह कमजोर विश्वास वालों को अलग कर देता है और जिनका विश्वास दृढ़ है उन्हें निखार देता है। सतयुग में तो सभी अच्छे थे, पर कलयुग में बुराई के बीच अच्छा बने रहना ही असली तपस्या है। भाग 14। रामदास का महाप्रयाण। समय बीतता गया। रामदास अब वृद्ध हो चुका था। उसकी आंखों की ज्योति कम हो गई थी, पर अंतरात्मा का प्रकाश बढ़ गया था। जिस दिन उसकी मृत्यु समीप आई, पूरा गांव उसकी कुटिया के बाहर खड़ा था। उसने अंतिम संदेश दिया, मेरे जाने के बाद दुखी मत होना। सत्य कोई व्यक्ति नहीं है जो मर जाए। सत्य एक विचार है। जब तक तुम में से एक भी व्यक्ति ईमानदारी से अपनी रोटी कमाएगा, मैं जीवित रहूंगा। उसने शांति से आंखें मूंद ली। ऐसा लगा जैसे कोई तारा टूटकर आकाश में विलीन हो गया हो। भाग 15। निष्कर्ष माइनस युगों का सत्य। आज भी उस गांव में रामदास की समाधि पर एक दिया जलता है। लोग कहते हैं कि वो दिया आंधियों में भी नहीं बुझता। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे युग कलयुग हो या कोई और, आत्मा की यात्रा हमेशा सत्य की ओर ही होनी चाहिए। लोभ थोड़े समय के लिए महल खड़े कर सकता है, पर शांति केवल सत्य की झोपड़ी में ही मिलती है। कलयुग का सबसे बड़ा मंत्र है, कर्म ही पूजा है और सत्य ही ईश्वर है। उपसंहार। 10,000 शब्दों के